यह कहानी है देवपुर की, एक छोटा सा कस्बा जहां जीवन तो सीधा सादा है, लेकिन भक्ति की गहराई अपार है। यहीं रहती हैं उमा देवी, सादगी की मिसाल। एक साड़ी में, माथे पर बिंदी और आंखों में सिर्फ एक ही सपना, शिव के चरणों में समर्पण। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण गंगा किनारे उतरती है, उमा मंदिर की ओर निकल पड़ती हैं। नंगे पैर, बिना प्रसाद, बिना फूल, सिर्फ हाथ जोड़े हुए, और दिल में गूंजता एक नाम, भोलेनाथ। मंदिर में शिवलिंग के सामने झुकते हुए उमा की आंखों से स्वतः ही आंसू बह जाते हैं। वो कुछ नहीं मांगती, सिर्फ मौन में कहती हैं, आप ही सब कुछ हैं, प्रभु। गांव में लोग बातें करते हैं, इतनी पूजा से क्या मिलेगा? बेटा बीमार रहता है, फिर भी हर दिन मंदिर। उमा चुप रहती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती है। वो कहती हैं, मैं मांगने नहीं जाती, मिलने जाती हूँ। शिव मेरे अपने हैं। उमा का एक बेटा है, राजू। 12 साल का, होशियार, पर हाल ही में वो बहुत बीमार पड़ गया। खांसी, बुखार, और डॉक्टरों ने भी कह दिया इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है। दवाइयां असर नहीं कर रही। गांव की औरतें कहती हैं, अब देखो क्या करती है ये शिव भक्त। लेकिन उमा का विश्वास हिलता नहीं। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, उमा मंदिर गई। शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़ लिए। भोलेनाथ, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार मांग रही हूँ। मेरे बच्चे को जीवन दे दो। अगर उसकी सांसें थम जाए तो मेरी भी ले लो। वो वहीं बैठी रही पूरी रात। सुबह मंदिर की घंटी बजी। उमा उठीं और घर लौटीं। अंदर से आवाज आई, माँ। राजू बैठा हुआ था, मुस्कुरा रहा था। तेज बुखार उतर चुका था। डॉक्टर हैरान रह गए। ये चमत्कार है, उन्होंने कहा। ऐसा अचानक ठीक हो जाना समझ नहीं आता। उमा ने मुस्कुराकर आंखें बंद की और कहा, समर्पण समझो तो चमत्कार दिखाई देते हैं। इसके बाद उमा का जीवन वैसा ही रहा। मंदिर जाना, लोगों की बातें सुनना और शिव से मौन में संवाद करना। पर अब गांव वालों की बातें बदल गईं। शिव ने इसकी भक्ति स्वीकार की है। देखो कैसे चेहरे पर तेज आ गया है। आज भी उमा वही है, सादी साड़ी, शांत मुस्कान, और हर दिन मंदिर में शिवलिंग के सामने एक ही प्रार्थना, शिव, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपको देने को एक चीज है, मेरा संपूर्ण प्रेम। क्योंकि सच्ची भक्ति में मांग नहीं होती, बस समर्पण होता है। और समर्पण ही शिव की सबसे प्रिय चीज है।